हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज, इट्स नीड एंड इम्पॉर्टेंस। मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और टूल्स दैट एड इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंसेस। कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो हमें सीखने में मदद करते हैं, नॉलेज एक्वायर करने में, स्किल एक्वायर करने में, और हमें जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम लर्निंग रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ आइटम्स इंक्लूड हो सकती है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से लेकर डिजिटल टूल्स, और इवन जो हमारा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी लर्निंग रिसोर्सेज में हम काउंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं एसेंशियली एनीथिंग जो भी हमें मदद करता है दैट हेल्प्स लर्नर्स मीट देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग कैन बी कंसीडर्ड अ लर्निंग रिसोर्स। तो कुछ भी जो हमें सीखने में मदद करता है उसे हम और लर्निंग रिसोर्स कह सकते हैं, या जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करने में सहायक है, उन सारे संसाधनों को हम लर्निंग रिसोर्सेज कह सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स, या मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में हमने जान लिया कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज, एनीथिंग जिससे हमें हेल्प मिलती है नॉलेज को एक्वायर करने में, वो सारे के सारे रिसोर्सेज लर्निंग रिसोर्सेज हैं। अगर हम मैथ्स में लर्निंग रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में लर्निंग रिसोर्सेज क्या होंगे। मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड टूल्स दैट एड इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, दिस कैन इंक्लूड टेक्स्ट बुक हो सकती हैं, डिजिटल रिसोर्सेज इसमें हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव्स हो सकते हैं, एंड इवन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इससे ये जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं इससे स्टूडेंट की जो स्किल्स है वो स्ट्रेंथन होती हैं। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कंटेंट हैं उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन होती है, डेवलप होती है। कॉम्प्रिहेंशन जो है इससे होता है मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए। तो इन सिंपल वर्ड्स मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज वो सारे मटेरियल्स और टूल्स आएंगे जिससे कि टीचिंग और लर्निंग मैथ्स की जो है बेहतर तरीके से हो सकती है, या फिर उसमें वो हेल्पफुल होते हैं। वो सारे रिसोर्सेज मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज ही कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज की नीड क्या है मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट है एनहांस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो होते हैं उनको समझने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं उस पूरे कॉन्सेप्ट को थ्रू लर्निंग रिसोर्सेज। और सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम फॉर स्किल बिल्डिंग एंड मास्टरिंग टेक्निक्स। थर्ड पॉइंट आएगा सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। हर एक स्टूडेंट अपने तरीके से सीखता है, तो डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से हर एक बच्चे को मदद मिलेगी। केटर टू विजुअल, ऑडिटरी या फिर हैंड्स ऑन लर्नर्स थ्रू वीडियोज़, एप्स एंड इंटरेक्टिव टूल्स। तो ये सारे क्या हैं, लर्निंग रिसोर्सेज ही होते हैं। चाहे विजुअल एड की बात हो रही है, या फिर ऑडिटरी है, या फिर किसी भी तरह की कोई वीडियो है, या कोई इंटरेक्टिव टूल्स हैं, उससे बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल सेल्फ पेस्ड लर्निंग। लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत इसीलिए है, इससे बच्चा जो है सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकता है। लर्नर्स को ये अलाउ करता है कि वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लेसन्स को पढ़ सकें, उनको रिपीट कर सकें और आगे बढ़ सकें। फिल गैप्स इन क्लासरूम टीचिंग। लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत जो क्लासरूम टीचिंग में गैप होता है उसको फिल करने में के लिए भी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, रिइंफोर्स व्हाट वाज मिस्ड और नॉट फुली अंडरस्टूड ड्यूरिंग रेगुलर क्लासरूम या ड्यूरिंग रेगुलर लेसन्स। जो नहीं सीख पाता है बच्चा, लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से उसको सीख लेता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, एनकरेज लर्नर्स टू एक्सप्लोर मैथ
ऑन देयर ओन एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है या इसकी ये नीड है। सेल्फ बेस्ड लर्निंग का हो गया, हमारा फिल गैप इन क्लासरूम टीचिंग भी हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हुआ बच्चे का, लर्निंग रिसोर्सेज, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज। अब मैथमेटिक्स की जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, इसके पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है कि मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में। किस तरह से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनको आप एक विजुअल और इंटरेक्टिव वे में हैंड्स ऑन टूल्स की मदद से बच्चों को समझा रहे हैं, उससे बच्चों में उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है और अच्छे से उसको समझ पाते हैं। सेकेंड पॉइंट आएगा दे सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। जैसे हमने नीड में भी डिस्कस किया कि बच्चे जो हैं अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं, हर एक बच्चा दूसरे से अलग होता है। इसमें क्या है, जैसे लर्निंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है या ऑडिटरी या फिर किसी और तरह का भी अगर डिफरेंट स्टूडेंट है, लर्निंग स्टाइल उसका अलग है, तो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके और डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज का यूज़ करके आप उनको समझा सकते हैं। दीज रिसोर्सेज ऑफर opportunity for regular practice and skill reinforcement which is essential for mastering mathematical procedures and concept। इसकी मदद से मास्टरी कर सकते हैं डिफरेंट मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो प्रोसीजर्स हैं उस पर। They assist teachers in planning and delivering effective lessons by providing structured material, examples and assessment tools। लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं टीचर्स को भी असिस्ट करते हैं, किसके लिए, प्लान करने में, लेसन को इफेक्टिव वे में डिलीवर करने के लिए। ठीक है, जिससे बच्चों और टीचर दोनों की ही हेल्प होती है जो लर्निंग के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए। डिजिटल एंड फिजिकल मैथ्स रिसोर्सेज प्रमोट इंक्लूसिविटी। ठीक है, एंड इक्विटी बाय गिविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से शुरू होकर डिजिटल टूल्स तक सारे ही हम इंक्लूड उसमें कर सकते हैं। तो इससे बच्चे को मदद मिलती है सीखने में, इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है और इक्विटी की यहाँ पर हम बात करते हैं, हर एक बच्चा अपने अकॉर्डिंग उसको सीख सकता है जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं। दे एनकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बाय चैलेंजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अप्लाई लॉजिक ऑन देयर ओन। ये सारा हम कर सकते हैं लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से, इसीलिए लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लर्निंग रिसोर्सेज मेक मैथ मोर इंगेजिंग। ठीक है, ज़्यादा इंगेजिंग मैथ्स को बना देता है, मतलब कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड लेस इंटिमिडेटिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग गेम्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। कम डरावना सा माहौल जैसा पढ़ाई का होता है वो बनता है लर्निंग रिसोर्सेज से, इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प स्टूडेंट्स मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस which improves their motivation and understanding of the subject's value। लर्निंग रिसोर्सेज की मदद से बच्चा जो मैथ सीख रहा है उसको आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ इजीली कनेक्ट करवा सकते हैं, जिससे बच्चा मोटिवेटेड होता है और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टूल्स जिससे कि आप बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, उसकी एकेडमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करने में और एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मैथ जो है उसको डेवलप करने में। तो ये हमने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज। इन कंक्लूजन, मैथमेटिक्स लर्निंग रिसोर्सेज आर वाइटल टूल्स जिससे कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, डाइवर्स लर्निंग नीड को सपोर्ट मिलता है और प्रमोट होता है इफ़ेक्टिव टीचिंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग। इससे
कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो हैं आप इजीली बच्चों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जिससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एक डीपर एप्रिसिएशन फॉर द रेलिवेंस ऑफ मैथ, उसकी डेली लाइफ में मैथ की क्या इंपॉर्टेंस है उसके प्रति वो जागरूक होगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में। मैथमेटिक्स में लर्निंग रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।